बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ के कानपुर रोड पर बनथरा क्षेत्र में प्रधान ढाबे के बाहर से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को अपहरण करने का प्रयास किया गया है। दरअसल अचानक कार में एक युवक घुस गया और कार भगाकर ले जाने लगा। अपहरण का प्रयास करने वाले आरोपी को सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी ही सतर्कता से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि घटना के बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर कड़ी सुरक्षा अब और कर दी गई है। तो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के अपहरण का प्रयास किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री का अपहरण करने का प्रयास किया गया, जिसमें आरोपी को मिली नाकामयाबी और फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने बड़े ही सतर्कता से इस आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी के साथ में। जी जय, कानपुर रोड पर इतना बड़ा हादसा, प्रयास किया गया है निरंजन ज्योति के अपहरण का, क्या था ये पूरा मामला और कब की है ये घटना? देखिए, जिस तरीके से बात करें राखी, तो कहीं ना कहीं आज कानपुर जब रोड पर कहीं ना कहीं साध्वी निरंजन ज्योति जो की हैं जा रही थी, उसी बीच आपको बताते चले कि उनका अपहरण करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया। जिस तरीके से उनका अपहरण करने का, तो इसमें माना ये जा रहा है कि आखिर किन कारणों से ये हो, उसकी पूरी तरह से जांच हो रही है। अगर वहीं बात किया जाए तो कानपुर के अधिकारियों ने लगातार साफ किया कि जिस तरीके से बात किया जाए तो लगातार जिस तरीके उनका आवागमन था, उस आवागमन में उनको कहीं ना कहीं अपहरण करके कोई ऐसा जिसके कारण उनका अपहरण हुआ, और उस अपहरण के पीछे कौन कौन से लोग हैं और क्या राज है, इन सब चीजों का पूरी तरह से खुलासा होने वाला है। जल्द वो समय आएगा कि इसका पूरी तरह से खुलासा होगा कि आखिर किन कारणों के बीच इस तरीके का अपहरण जैसा मामला सामने में देखने को आ रहा है, और इसमें जो लोग दोषी हैं वो कौन कौन लोग हैं और किन कारणों से, किसके कहने पे इतना बड़ा कारनामा करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। तो अगर माना जाए तो एक बड़ी बात है, और इस तरीके से खुले आम इस तरीके अपहरण का प्रयास करना कहीं ना कहीं एक ये लगता है कि कहीं अभी भी जिस तरीके से प्रशासन दावे करता है कि अभी भी लोग सुरक्षित हैं, वो सुरक्षा नहीं दिखाई पड़। जब इतने बड़े वीआईपीओ के साथ इस तरीके की घटना घट सकती है राखी, तो आम आदमी के साथ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है जी। बिल्कुल, यहाँ पर यूपी को सुरक्षा के मामले में अव्वल दर्जे का माना जाता है, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाते हुए इस तरह का एक युवक, और वो भी केंद्रीय मंत्री को अपहरण करने का प्रयास कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर प्रशासन के सामने। लेकिन जय, अगर हम बात करें कि इतनी आसानी से आप किसी केंद्रीय मंत्री के गाड़ी में घुस जाएं, और ये ऐसा हो नहीं सकता है, रेकी की गई होगी लंबे समय तक, यहाँ पूरी दिनचर्या का ध्यान रखा गया होगा, उसी के तहत इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए युवक यहाँ पहुंचा। बिल्कुल राखी, अगर हम बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री के पास सुरक्षा बल और पूरी व्यवस्था रहती है। अगर इन व्यवस्थाओं में माना जाए तो कहीं ना कहीं कोई गुप्त भेद ही अवश्य रहता है। अगर आखिर किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे रुकेंगे, कहाँ पे नाश्ता करेंगे, ये सारी जानकारी होना एक बड़ी बात है। और माना ये भी जाए कि उनका लगातार पीछा किया जा रहा होगा, और ये देखा जा रहा होगा किस वक्त ऐसा माहौल बने कि जिस वक्त उनका अपहरण किया जा सके। और एक माने बहुत बड़ी बात है राखी कि उनकी गाड़ी तक पहुंच जाना, सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना को देने के लिए युग उतर जाता है, तो कहीं ना कहीं माना जाए तो एक बड़ी ही प्रशासन की लापरवाही। साथ में जो व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं में भी कहीं ना कहीं साफ कमी नजर आ रही। तो जब केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री के साथ इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली होती, तो आप ये मान सकती हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे आम जन हो, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा पे सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक पवन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई साफ नजर आ रही है। जी राखी, बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से सवाल खड़ा ही हुआ है। जय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब इस आरोपी को पकड़ लिया गया है और इससे पूछताछ भी की जा रही होगी, क्या कुछ ऐसा आरोपी के बारे में निकलकर सामने आया है?
देखिए राखी, जिस तरीके से अगर आप पुलिस प्रशासन की बात करें तो अभी पूरी तरह से पूछताछ किया जा रहा है। आखिर किन कारणों के और किस विषयों के साथ उनका अपहरण करने का प्रयास कर रहा था, ये जो व्यक्ति है वो आखिर किन लोगों से जुड़ा हुआ था जो इतने बड़े घटना को अंजाम देने का प्रयास करा। हालांकि अभी की बात करें, वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से प्रशासन पूछताछ में लगा हुआ, पूरी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जिस तरीके से जांच पड़ताल में राखी निकल कर आएगा और तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर क्या विषय था और किन कारणों की वजह से ये है इतना बड़ा अंजाम देने का प्रयास होता हुआ नजर आ रहा था। जी।